जो कमेंट्री में सुन रही थी, यहीं पे मौजूद थी मैं, आपने कहा था कि इस रैली पर आपको भरोसा नहीं है और निफ्टी देखिए हाई साइड से फिसले, अब तो डे लोज की तरफ बढ़ते हुए 40 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी तो रेडी कारोबार कर रहा है। कैसे ये कॉन्फिडेंस आया सर आपको कि आज शायद ये रैली नहीं टिकेगी? देखिए श्रेया, मैं चाहता था कि रैली टिक जाए, मैं होप कर रहा था रैली टिक जाए और मैं होप कर रहा था कि मैं गलत हूं। लेकिन कल का जिस तरीके का बार था ना, और जो कैंडल की हम बात कर रहे थे, वो कल जो साइज ऑफ कैंडल बना था उसमें बेयर्स को काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि कल जो भी अगर लॉन्ग पोजीशन में फंसा होगा वो आज रैली में खुलते ही एग्जिट करने की सोच रहा होगा। इसके लिए रैली क्यों नहीं टिकी, आपका सवाल है, उसका जवाब सिंपल है, क्योंकि उसको नहीं टिकना था। सिंपल है। अगर रैली इसलिए नहीं टिकी क्योंकि उसको नहीं टिकना था, बात खत्म। वो बोलते हैं कि कल के मैच में कि बाबर आजम क्यों नहीं चला, क्योंकि उसको नहीं चलना था। तो इसके लिए जब कोई आउट ऑफ द फॉर्म हो तो वो नहीं चलेगा ना बैट्समैन। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मार्केट आउट ऑफ द फॉर्म है तो मार्केट नहीं चलेगी। इनफैक्ट अगर आज मार्केट को एक ट्रेड मिली है ना, वो मिली है ट्रेंड फॉलोवर्स को। आज मैं और आशीष जब बात कर रहे थे तो थोड़ा सा हमारा बोल्ड व्यू यही था कि आज रिस्क रहेगा कि रैली फेल होगी और तगड़े तरीके से फेल होगी। अगर आपने उस ट्रेंड फॉलोइंग को रिस्पेक्ट किया है तो, और अगर आपने पहली रैली में सेल किया है 25,650 के आसपास के स्टॉप के साथ, हाँ हम 652 तक गए, लेकिन ठीक है 2-3 पॉइंट इधर उधर इतना तो चलता है, तो वहां पर सेलिंग आएगी। और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है कि एग्जैक्ट 25,650 से ही हम गिरे, बिल्कुल घूमे वहीं से, क्योंकि 20 डेमा और 50 डेमा दोनों वहीं पर है। आज जो हमारी सुबह चर्चा थी उसमें जो हमारा लेवल मेंशन था निफ्टी का, वो यही था ना 25,650 का, कि 25,650 के ऊपर जब तक आप ना निकलें तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस रैली में। वहीं पर आपका 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। और एक और चीज, अगर ये रैली सुबह बैंक निफ्टी ने लीड की होती ना तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता। जब भी रैली को वीकर स्टॉक इंडेक्स लीड करे, सबसे वीक इंडेक्स क्या है हमारा? आईटी 23% के करीब नीचे है। आज जिस तरीके से सुबह आईटी ने लीड किया, खुलते ही सुबह 1000 पॉइंट के करीब की, 800-900 पॉइंट के करीब की निफ्टी आईटी में रैली हो गई थी। वहीं क्लियर हो गया था कि ये रैली नहीं टिकेगी, ये क्योंकि कोई ना कोई इसमें बेचने आ जाएगा। तो इसके लिए ये एक हमेशा एक मार्केट को लेकर एक व्यू होता है कि कौन लीड कर रहा है मार्केट को। रिकवरी को भी अगर लीड कर रहा है तो कौन लीड कर रहा है। अगर कोई सबसे पिटा हुआ सेक्टर लीड कर रहा है तो उसका मतलब ही सिंपल है कि वो शॉर्ट कवरिंग है, और वो शॉर्ट कवरिंग ज्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं। तो यही हुआ आज। अब जहां तक निफ्टी की बात है श्रेया, देखिए एक चीज समझ लीजिए, सपोर्ट 25,400 से 450 का है, लेकिन अगर आप बड़े सपोर्ट की बात करें, मुझे लग रहा है जिसका रिस्क रहेगा वो है कल का लो, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 25,325 से 25,375। आई थिंक साइन है यहाँ पर मार्केट के कि ये मार्केट यहाँ से और इन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे जाने वाली है। रेजिस्टेंस तो आपकी वेल डॉक्यूमेंटेड हो गई। आज आपको साफ साफ बता दिया मार्केट ने, ये 20 डेमा, 50 डेमा, 10 डेमा, ये सब के सब यहीं पर प्लेस्ड हैं। आप इस मार्केट की एक खासियत देख रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज और 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज में कुल मिलाकर 300 पॉइंट का फर्क है। इतनी ज्यादा क्रंच रेंज में ये मार्केट रही है। इसके लिए इस मार्केट ने थकाया है सबको, क्योंकि ये मार्केट करीब 1.5 साल से कहीं नहीं गया, 1.5 साल से यहीं पर है। तो ये एक और रीजन है। तो खैर ये आपके लिए रेजिस्टेंस होगी 25,600 से 25,650। निफ्टी आईटी की जहां तक बात है, देखिए निफ्टी आईटी में मेरा व्यू बहुत क्लियर है। ये अपने मन में खुश होने की अलग बात है कि ओ देखिए आज सुबह सुबह खुल गया निफ्टी आईटी, 800 पॉइंट ऊपर खुल गया और आ गई रिकवरी। ये रिकवरी पहली बात तो इंट्राडे में ही नहीं टिक पा रही है, और दूसरी बात अगर आप मुझे पूछेंगे जो 29,875 का लो है, मुझे हैरानी नहीं होगी ये टूटे और इससे और लोअर लो बने। ये खराब रहेगा ये मार्केट के लिए अभी भी, मुझे लग रहा है यहाँ सर। तो इसके लिए ये दूसरा एक निफ्टी आईटी पर भी होगा। विद इन निफ्टी आईटी अगर आप देखें, जैसे इन्फोसिस है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जो सबसे बड़ा सेक्टर का बैरोमीटर होता है, बेंचमार्क स्टॉक जो होता है, वो इन्फोसिस है। हालांकि टीसी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा इन्फोसिस की बात करते हैं एज द नंबर 1 बैरोमीटर। जब तक इन्फोसिस में साइन ऑफ स्टेबिलिटी नहीं आएंगे ना, तब तक बाकी किसी उस पर स्टेबिलिटी के साइन नहीं आएंगे। तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई बात आपकी निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी की। आप अगर 60,800 का इंपॉर्टेंट लेवल बताया था आपने, वो बचाकर 61,034 के लेवल पर हम क्लोज हो रहे हैं। निफ्टी ने कोशिश की रिकवरी की, लेकिन उतना कर नहीं पाया। कैसी लग रही है क्लोजिंग और अब कैसे अप्रोच करें इसको? देखिए
आज क्या हुआ है, निफ्टी में एक सेल ट्रेड प्ले आउट हुई है 25,650 के आसपास, बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड प्ले आउट हुई है 60,800 के आसपास, दैट इज इट। लेकिन आई डोंट थिंक किसी मतलब ये कहने से कुछ मतलब मजा मिल रहा है, कोई ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है, उसको कोई आई डोंट थिंक टू मेनी पीपल उसको कर पाए होंगे ट्रेड। ये हमारे लिए थोड़ा सा फैंसी होता है कहना कि देखिए उस लेवल से घूम गया है, उस लेवल ये लेवल बच गया, लेकिन वो ट्रेडिंग जो करते हैं उन्हें पता है कि ये बहुत टफ होता है ना, तो उसमें इसलिए इतना मैं इसको कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दूंगा नहीं। मेरा व्यू ये रहेगा कि ये मार्केट पोजीशन कैरी करने वाली नहीं है, आपको कोई पोजीशन ना कैरी करें, इंट्राडे रहें। और अगर आप मुझे पूछेंगे जो कल की कैंडल थी उसके बाद जो आज की कैंडल है, कल की कैंडल के बाद जो आज की कैंडल है वो क्लियरली आपको बता रही है कल की कैंडल की इंपॉर्टेंस और उसकी स्ट्रेंथ। ये देखिए, तो ऐसे में आप अवॉइड करें, 25,300 टूटने का रिस्क है, अभी भी 25,300 टूटने का रिस्क है। लॉन्ग कैरी करें अगर 25,650 के ऊपर बंद हो, कंफर्ट मिल जाए कि हाँ मार्केट तैयार है, और वो भी हेज के साथ करें क्योंकि उसमें भी ओवरनाइट ट्रम्प क्या बोलते हैं पता नहीं, तो इसके लिए और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है वो अपना 60-800 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि वो टूट गया ना, अगर जो 2-3 बार बैंक निफ्टी पर अगर कल तीसरा टेस्ट हो गया ना बैंक निफ्टी पे 60-800 का, तो फिर वो टूट जाएगा। नॉर्मली 2 बार आप एक सपोर्ट बचाते हैं, तीसरी बार नहीं बचा पाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा बैंक निफ्टी भी थक रहा है, थोड़ा सा टायर्डनेस के साइन वहां पर भी है, इसके लिए ध्यान रखें। अच्छा सर, मुझे क्या लग रहा था ना कि नई सीरीज की शुरुआत हुई तो शायद कुछ ट्रेंड बदलेगा, शुरुआत इतनी बेहतरीन हुई तो शायद मुझे लगा था कि सेकंड हाफ तक टिकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों ऐसा, बाजार टिक क्यों नहीं पा रहा ऊपर? देखिए, और आपका ओरिजिनल सवाल यह है कि क्या वजह है कि हम ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं, तो ऑनेस्टली गिरने की कोई खास वजह नहीं है। अगर आप गिरने की वजह ढूंढना चाहें तो कल का ट्रेंड आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इन बिटवीन आपकी सीरीज आई थी, खत्म हुई, और सीरीज खत्म होने के बाद आज आप गैप से खुले, गैप से खुलने के बाद ऊपर पहुंचे, और ऊपर ऐसे लेवल पर पहुंचे जहां से प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था, और वो प्रॉफिट बुकिंग आई भी। थोड़ी बहुत स्क्रीन दिखा रही कि एफआईज की तरफ से भी बिकॉली है, इसमें कोई डाउट नहीं कि 7-8 सीरीज के बाद एफआईज की तरफ से पोजीशन 20% के ऊपर की आई है लॉन्ग पोजीशन में, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, एक लेवल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल का हाई तक 25,641 का निफ्टी पर, और आज का हाई भी लगभग वहीं पर है 25,652, राइट। तो कल के हाईस के आसपास ही जाकर बाजार रुका है, और आज आपको याद होगा सुबह हमने इंट्राडे में और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे स्टॉप लॉस दिया था निफ्टी का, शॉर्ट पोजीशन का 25,665 था, और वहां से 10 पॉइंट पहले से घुमा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस लेवल को रेस्पेक्ट किया जहां पे इसको रुकना चाहिए था। स्टॉप लॉस का लेवल वही था, उस लेवल से 10-15 पॉइंट पहले से घूम के आ गया। सो कल का हाई, आज का हाई, स्टॉप लॉस का लेवल, ये तीनों ही एक जगह ऐसी जगह जाके 25,650-65 के आसपास पहुंचे जहां रुकना लाजमी था, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब वो प्रॉफिट बुकिंग 25,650 से 600 तक की आनी चाहिए थी, 500 तक की आनी चाहिए थी, वो काफी है, या 425 तक आई वो ज्यादा है, वो एक डिबेटेबल इशू हो सकता है कि कम आई है ज्यादा आई है, लेकिन आनी वहां से थी, वो बात बिल्कुल परफेक्ट है और उसकी उम्मीद थी भी। धीरे धीरे सही डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर खिसकने का प्रयास कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स अभी 65 अंक ऊपर है, 48-50 अंकों की स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स फॉर अ चेंज ठीक ठाक ही हैं, 1/3 से 1% की स्ट्रेंथ दिख रही है। कच्चा तेल $70-71 के बीच में है, बहुत गिर भी नहीं रहा है, बहुत चढ़ भी नहीं रहा, और बिल्कुल फ्लैट है। स्टेडी क्लोजिंग की तैयारी रुपए में दिख रही है, 90 रुपीज 95 पैसे के पास $1 है। जी, तो देखिए क्लोजिंग आज की निफ्टी की जो मिल रही है वो 25,500 के नीचे ही मिल रही है, 25,475 के आसपास आनी चाहिए, जिस क्लोजिंग की हम बात कर रहे थे कि 25,475-500 के आसपास वहीं पर होते दिख रहे। कोई ग्रेट बहुत बढ़िया क्लोजिंग तो है नहीं, लगातार दूसरा दिन जब 25,500 के नीचे आप बंद हो रहे हैं, करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि फ्रेश तेजी की पोजीशन अभी यहाँ तो नहीं बनाएंगे, और आज बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा सुस्त है, देखो बंद होते तो आ गया ना वापस 61,000 पे, बोलो ना कमजोर नहीं। जब हम बात ने शुरुआत की तब 60-825 के आसपास था, वहां से 200 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी ने दी है। आखिरी मिनटों में बैंक निफ्टी बढ़ा है, निफ्टी नहीं बढ़ा है, तो अगले दिन खरीदने का कॉन्फिडेंस, खरीदारी करके जाने का कॉन्फिडेंस लोगों में अभी भी बैंक निफ्टी का ही है, वो लीडरशिप और वो कॉन्फिडेंस तो है। तो मेरा ये मानना है फ्रेश खरीदारी आज के एफआईज के डेटा देखकर हम कल करेंगे, कि आज के सेशन में पहले दिन ही अगर एफआईज फिर से बेचने की मूड में आ जाए कर जाए तो आपको आराम से मौका मिलेगा, नहीं कि आज ट्रेडर्स ने ही फायदा उठाकर तेजी का